Dear students, once again welcome back to the online class session of class 10th। तो एक ठीक ठाक सा गैप बीच में हो गया, आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 चल रहे थे, रिविजन्स भी हुए खैर उसमें। सो नाउ टुडे वी आर स्टैंडिंग हियर एंड द मोटिव ऑफ स्टैंडिंग इज टू स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर, अ न्यू चैप्टर, एंड दैट इज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 6। दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम सिलेबस क्लास 10th। तो अब इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करेंगे और अब इस पार्ट वाइज इस चैप्टर पे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। जो यहाँ चीज़ें हैं, जो पहला टॉपिक मैंने सीधे इनिशियली मैं टॉपिक पे आ जाऊँ कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या ज़रूरत है। तो देयर आर वेरियस रीजंस एक्चुअली व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। सी दिस इज़ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। विजिबल मीन्स जो दिखाई दे। एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल एज ऑल्सो मैंशनड इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आप अगर रीड किए होंगे इस चैप्टर को, कि अगर आप थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश में जाए, इफ़ यू गो टू अ रिमोट एरिया, विलेज एरिया, और वहाँ जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछें, आर्टिकल्स पूछें और ये सारी चीज़ें, तो इतनी उस डेमोक्रेसी में ही है वो भी, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट डेमोक्रेटिक कंट्री, बट माइट बी ही मस्ट नॉट बी नोइंग ऑल दैट थिंग्स, क्योंकि इतना उसके पहुंच तक या जानकारी तक नहीं गया। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो विजिबल इंस्टीट्यूशन, मीन्स उसके क्षेत्र में, उसके गांव में भी चुनाव होते होंगे, चाहे वो ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, बीडीसी सदस्य का हो, विधायक का चुनाव हो, विधानसभा का, सांसद का, तो जो राजनेता है पहुंचता ही पहुंचता है और वो जानते हैं कि हाँ इस तरह से वोट दिया हमने, ये जीता, ये हारा, और कोई काम है तो हमें इनसे, नेताजी से कहना और ये काम हमारा कराएंगे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एक, जो यहाँ पे टॉपिक आया कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ हम कह सकते हैं कि मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। तो एक पार्ट तो ये हो गया जो एग्जांपल मैंने दिया कि अगर हम रिमोट और विलेज एरिया में गए उस वजह से, और वहां पे मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी दिखाई दी, इसलिए भी वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। और दूसरा आता है कि बहुत से लोग, अगर आप अर्बन एरियाज की बात करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो बहुत पार्टी मींस उसकी आइडियोलॉजी, उसके पॉलिसी पर बड़ा ध्यान देते हैं, तब जाके कोई वोट करते हैं। जैसा यहाँ आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर पार्टी में लोगों के अंदर कुछ आस्था होती है, कुछ उनकी पॉलिसीज़ पे बिलीव करते हैं, कुछ क्रिटिक्स में, आलोचना में भी लगे होते हैं कि हाँ क्या क्या कमियां हैं वो निकालें। दे टेंड टू ब्लेम ऑल द मीन्स कि ये पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, इसके वजह से ये हमारी जैसे इकोनॉमी गिर गई, या इस पार्टी की वजह से रोजगार नहीं बढ़ा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो था कि वाई डू वी नीड, अभी जब फंक्शंस आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी और क्लियर होगा, एक एक आपको नीड समझ में आएगी। अब आते हैं कि जैसा यहाँ पे मीनिंग की बात कर रहे हैं जो है वो, अगर मीनिंग, या आप ऐसे कह लो कि एक शॉर्ट डेफिनेशन, एक बहुत कॉमन डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। ये पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है कि ऐसे लोगों का समूह जो इकट्ठा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़के वो पावर को होल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जो लॉ मेकिंग बॉडी है वहाँ जाके वो बैठें, नए लॉज, नए पॉलिसीज़, नए प्रोग्राम्स कंट्री के लिए या अपने स्टेट के लिए फ्रेम करें। यही एक्चुअल वे में पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे लोगों का समूह, वो खुद अपनी इच्छा से वहाँ वहाँ पहुँचते हैं। देखिए मीनवाइल जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहूँगा, तो चूँकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, सी पर्सनली हियर सबके अपने अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट होते हैं और उसके खिलाफ या उसके पक्ष में व्यू होता है। यहाँ मैं सिर्फ जो एग्जांपल्स दूंगा आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि मेरा जो व्यक्तिगत किसी भी पार्टी की तरफ झुका होगा वो एक अलग की चीज़ है, दैट इज़ पर्सनल, वैसे ही आप सभी की भी होगी। तो यहाँ मैं किसी पार्टी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ या
कुछ बता रहा हूँ तो उससे आप मुझे किसी पार्टी का सपोर्टर या अपोज करने वाला बिल्कुल ना समझिएगा। यहाँ सिर्फ हम चीज़ों को समझने के लिए कई बार लाइव एग्जाम्पल दे देते हैं जो है। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, एक वर्ड आपके इसमें लिखा होगा पार्टीशनशिप। मैनी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप की आप जरा सा एनसीईआरटी बुक वाइल रीडिंग आप देखिएगा कि आप जब डेफिनेशन पाएंगे वहाँ नीचे ब्लॉक में राइट साइड में ग्लॉसरी में दिया हुआ है, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी और अ ग्रुप, स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी और अ ग्रुप। स्ट्रॉन्ग जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए कि मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया बढ़िया खेल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम तारीफ अपने तरफ की कर जाते हैं, या हम फेवर किसको कर रहे होते हैं कि हाँ हम फेवर अपनी टीम को करेंगे। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या होता है कि अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स को लेकर चलते हैं, लेकिन वो जिस ग्रुप के लिए फेवर कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई सिर्फ किसी स्पेसिफिक कास्ट के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसके वो किसी और चीज़ को, मतलब अपने पार्टी के लीडर्स को या अपनी पार्टी के पॉलिसीज़ को गलत नहीं कहेगा, वो उसी को फेवर कहेगा जो कमिटेड होगा अपने पार्टी के लिए। चाहे वो गलत डिसीजन ले चाहे वो सही डिसीजन ले, वो उसी को सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। इसी को हम कहते हैं पार्टीशनशिप। दिस इज कॉल्ड पार्टीशनशिप। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक मोटिव आ जाता है, और इसी वजह से किसी भी पार्टी को हम जानते भी हैं इसी नाम से कि कौन सी पार्टी किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है। स्टैंड यहाँ करने का मतलब कि किस मुद्दे पर उस पार्टी का क्या स्टैंड है, मीन्स वो क्या रुख अख्तियार कर रही है, क्या पॉलिसी फेवर कर रही है, क्या अपोज कर रही है, और उस आधार पे आप जानने लगते हो अच्छा ये पार्टी मंदिर बनवाने के लिए है, तो अब वो स्टैंड हमें मालूम है कि ये गवर्नमेंट में आएंगे या इनकी जो पॉलिसीज़ है वो इधर जाएगी, ये लैपटॉप बांटेंगे, ये टैबलेट बांटेंगे, या ये रोज़गार और दिलाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, ये इकोनॉमी बढ़ाएंगे, जो स्टैंड है, या ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मतलब कहते हैं, बाकी और क्या कौन करता है वो सब आपके सामने है। तो अल्टीमेटली हियर द थिंग इज कि एवरी पार्टी हैज़ ए स्पेसिफिक एजेंडा, पॉलिसी एंड प्रोग्राम विच इज स्टैंड्स फॉर। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन 3 कंपोनेंट से मिलके आप कह सकते हो पार्टी बनती है। एक होता है लीडर, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर, और तीसरा होता है फॉलोअर। ये 3 हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। लीडर जो बड़े लेवल पे प्रोमिनेंट पर्सन्स होते हैं पार्टी के। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको कोई 1-2 भी दे सकता हूँ, सिर्फ एक पार्टी का नाम लूँगा तो हो सकता है मैक्सिमम लोग ये सोचें कि फेवर कर रहे हैं किसी को। जैसे सपोज करो बीजेपी है, तो बीजेपी में मान लो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये पार्टी लीडर्स हैं, मीन्स प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं जो मेजर डिसीजंस फ्रेम आउट करते हैं और उसके बाद पार्टी तक पहुँचता है, पार्टी उस आधार पर काम करना शुरू करती है। ये चेहरा होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के जिस पे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं पार्टीज़ को। कई बार जो है, जैसे कई जनरल इलेक्शंस में पिछले 2 हम लोगों ने देखा कि कई लोगों ने कहा मोदी जी के वजह से भाजपा चुनाव जीत गई। मतलब ये कि वो एक फेस था, वो एक लीडर था जिसमें लोगों को दिखा कि हाँ इनके अंदर कोई विजन है या ये आगे जा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब होगा कि ये लीडर जो है वो प्रोमिनेंट पोजीशंस पर जो लोग हैं जो फ्रेम आउट करते हैं पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम, वो लीडर हो जाते हैं, माने ये लीड करते हैं, लीडर लीड से। देन वी हैव एक्टिव मेंबर्स जो सक्रिय सदस्य हैं। देखिए एक्टिव मेंबर्स तो वही हैं जो जैसे पार्टी में अलग अलग संगठन में लेवल होता है, जिला स्तर पे पार्टी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे। अब उसमें कोई जिलाध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, उसी में यूथ विंग जिसको आप कह सकते हो, या समाजवादी छात्र सभा जैसे है, समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग जो है वो समाजवादी छात्र सभा है, कांग्रेस की NSUI है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, तो उनके भी यूनिट्स हैं, सबके पोस्ट पर कुछ कुछ लोग हैं। ये जो इस तरह से एक्टिव मेंबर्स होते हैं, समझो कि सारा काम मेहनत जब ऊपर से जो लीडर फ्रेम आउट करके इन तक भेजता है तो सारा काम समझो इनको एक्टिव वर्ड इसीलिए दे दिया गया कि सब कुछ यही करते हैं। पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया कि कोई गलत पॉलिसी चलाई जा रही है दूसरे पार्टी की, आपको विरोध करना है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो यही वो लोग हैं जो जाते हैं
धरना प्रदर्शन करना, रैली अरेंज करना, रैली में कैसे कौन आएगा, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, झंडा लेके मार्केट और बाजार में घूमना, चुनावों के समय आपके घर घर पहुंच के वोटर लिस्ट पकड़ाना, पार्टी के प्रोग्राम्स को बताना, हर चीज़ एक्टिवली ये करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एक्टिव मेंबर्स। फॉलोअर्स हम लोग हैं, वी ऑल, जो हम लोग घर में बैठ के सारे डिस्कशंस करते हैं। हाँ, एक चीज़ होता है कि हम उस पार्टी को ही फेवर कर रहे होते हैं, हम उसके लिए झंडा लेके घूमने नहीं जाते हैं, हम उसके रैली में जाके नहीं भीड़ में बैठते हैं, लेकिन क्या है कि अल्टीमेटली वी आर फॉलोइंग दैट पार्टी, मीन्स वी आर इन फेवर ऑफ दैट पार्टी, वी विल गिव आवर वोट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। लेकिन हम एक्टिव नहीं होंगे, हम अपने ड्राइंग रूम में ही बैठ के तारीफ करेंगे उसी पार्टी की, या जहाँ कहीं ग्रुप में 4 लोग बैठे हैं वहाँ कहेंगे अरे एजेंडा बहुत बढ़िया है और इस बार इन्हीं को जीतना चाहिए, यही जीतेगा, और जाके वोट भी अल्टीमेटली उसी पार्टी को देंगे। तो इस 3 कंपोनेंट से मिलकर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। अब हम बताएंगे फंक्शंस। नाउ द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। नंबर फर्स्ट फंक्शन, जैसा आपने डेफिनेशन में ही पाया अभी कि कंटेस्ट इलेक्शन, सबसे पहला फंक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी का है कि वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन, वो चुनाव लड़ती है। इस चुनाव लड़ने में वो अपने कैंडिडेट्स को सामने करती है। चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो चुनाव होना है, चुनाव के आधार पर ही जो मेजॉरिटी सीट्स लेकर पहुँचेगा वो एक उस पर आएगा। तो ये जो इलेक्शंस होते हैं इनमें अपने वो कैंडिडेट सामने लाते हैं। कुछ जगह यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज़ में वहाँ जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो खुद मिलके नेता का चुनाव करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन होगा हमारा लीडर इस बार। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो टॉप लीडर्स होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, प्रोमिनेंट पर्सन्स जो होते हैं वही कई बार डिसाइड करते हैं कि किसको चुनाव लड़ना है। किसी तरह की पार्टी के अंदर वोटिंग नहीं होती है, मतलब यहाँ। तो ये सबसे पहला फंक्शन किसी, अच्छा एक चीज़ आपके एंड पे बता दूँ कि मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूँ आगे, अब इसको बस कभी भी आइदर द क्वेश्चन इज कमिंग इन 3 मार्क्स और द क्वेश्चन इज कमिंग इन 5 मार्क्स, इलेबरेट ज़रूर करना, इस हेडिंग को लिख के छोड़ना मत बच्चों, क्योंकि बहुत से बार एक ये मिस्टेक आती है बच्चों की। बोर्ड की कॉपीज़ चेक करने के दौरान पाया गया कि बच्चे, क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो पता चला बच्चे ने लिखा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, नंबर 1 कंटेस्ट इलेक्शन, बस यहीं तक, नंबर 2 जो भी और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, नंबर 3 और पॉइंट लिख के हो गया, आंसर खत्म। आपको लगा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था भाई, 3 पॉइंट लिखे काम खत्म। ये गलत है। नंबर आप उस पर जो एक नंबर एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, पहले भी बताया हुआ है आपको, 9th में भी बताया है, तो आधा पाओगे अगर सिर्फ हेडिंग लिखे रहोगे। चाहे 3 का है तो 3 पॉइंट, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट। हेडिंग डालने के बाद उसको आपको इलेबरेट करना है इस तरीके से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, थोड़ा सा इलेबरेट करना है, दे रेज कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो आप जानते होंगे, चुनाव क्षेत्र, जैसे गोरखपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देवरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महाराजगंज एक चुनाव क्षेत्र। तो हर एक चुनाव क्षेत्र से वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं जो चुनाव लड़ता है, और वो उसके बाद जीत के पहुंचता है कमिंग इलेक्शंस में, संसद में या विधानसभा में। तो कहने का मतलब था, यहाँ लिखने से मेरा कोई बहुत सेंस नहीं था, मुझे मालूम है कि इसे चूँकि हेडिंग आपको याद भी हो जाएगी सिर्फ, और हेडिंग को एलैबोरेट कर देना है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरे से मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, हेडिंग आगे आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे या जो भी काम दूंगा वो कर लिया जाएगा। दूसरा हेडिंग दे रहा है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। सही कह रहा है। बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं हर एक पार्टी का, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग पॉलिसी होती है। कुछ नीति बनाते हैं, वो कुछ योजना बनाते हैं, और वो योजनाएं वो सामने लाते हैं जो है, क्योंकि सबके पास ऑप्शंस अलग अलग हैं, सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं। तो पार्टीज़ क्या करती हैं, कॉमन ओपिनियन या कुछ चीज़ों पर ऐसा आती हैं कि जहाँ एक कॉमन कंसेंसस बन रहा हो, जिस चीज़ को मैक्सिमम लोग चाह रहे हो, ऐसी चीज़ों को अगर लाया जाए तो इस तरह के प्रोग्राम्स बना बना के हमारे सामने वो पेश करती हैं। जैसे आपने 2 तरह से प्रोग्राम्स आते हैं, एक तो ये कि बहुत सी पार्टीज़ जब चुनाव होता है तो सभी पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो देती हैं,
चुनावी घोषणा पत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें ये बताते हैं कि इस बार यदि हमारी पार्टी चुनाव जीती तो ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ये काम है जो हम करेंगे। ये मैनिफेस्टो हो जाता है। इस आधार पे जनता के लिए चुनना आसान हो जाता है कि कौन सी पार्टी क्या करने को कह रही है। ऐसे ही बहुत सी पार्टियां चुनाव होने के बाद भी अपना एजेंडा बनाए रखती हैं कि यदि हम अगले बार सरकार में आए तो हम जो ये गवर्नमेंट ये काम गड़बड़ कर रही है इसमें सुधार करेंगे, इसको सही कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टीज़ जो है वो अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं और उस आधार पर चुनाव लड़ते हैं। देन वी हैव, अब उसमें रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी दोनों होती ही होती है। तीसरा है पार्टीज प्ले मेकिंग लॉ। आप सब जान रहे हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव जीत के जो मेजॉरिटी में है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, या जो थोड़ा कम में है, अभी इसके बाद आएंगे हम लोग, वो आपका ऑपोजिशन। तो लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है। लॉ मेकिंग बॉडी जैसा आपने पहले भी पढ़ा है पावर शेयरिंग और इन तरह की चीज़ों में, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ। तो वो लॉ मेकिंग बॉडी हमारी हो गई पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट में यही वो पार्टीज़ होती हैं जो बैठती हैं, वहाँ पे चुनाव में वोटिंग होती है और कोई भी पॉलिसी यहाँ प्रोग्राम डिबेट करते हैं, डिस्कशन होता है और उसके बाद मेजॉरिटी से अगर पास हो गया तो लॉ बनता है। तो इन पार्टीज़ का काम कंट्री के लिए लॉ बनाना भी है या पुराने किसी लॉ में अमेंडमेंट करने का भी है। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सारा लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन में था तो ये पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्न। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्ट में बटा हुआ है। एक रिजिड जिसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता, जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और दूसरा फ्लेक्सिबल जिसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं कि नए लॉज बनाए जाएं या पुराने लॉज में अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसको बदलाव किया जाए या पुराने को ख़त्म करना है तो वो भी हो सके। तो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू मेक लॉज। देन वी हैव द फोर्थ फंक्शन दैट इज़ पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। बहुत आसान सा फंक्शन है भाई, ये तो हम सबको मालूम हो गया। दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अच्छा, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म और रन करेगी गवर्नमेंट? जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव होने पर जो बहुमत मीन्स जिसके पास ज़्यादा सीट्स हुई, उसको राष्ट्रपति आमंत्रित करता है जिसके पास मेजॉरिटी होती है और वो गवर्नमेंट बनाता है। तो फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट फंक्शन तो है ही उनका कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत के पहुंची तो अब उसका क्या काम है? सरकार बनाना और सरकार चलाना। पहले सरकार बनाते हैं, शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन देके कि भाई हाईएस्ट सीट गेनर है, हमें अप्लाई कर एक तरह से इनवाइट किया जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट को चलाना। तो ये रूलिंग पार्टी के एंड पे हो जाता है। लेकिन एक फंक्शन और है जो अगर हम ऑपोजिशन का, जैसे अगला पार्टी कह रहा है रोल ऑफ ऑपोजिशन, रोल ऑफ ऑपोजिशन, एक फंक्शन ये भी है। चूंकि फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट तो किसने किया? ये तो रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी मतलब जो आप ऐसे कह लो इसको मेजॉरिटी में जो आई थी, जिसको बहुमत मिला था, सबसे ज़्यादा सीटें जो जीती थी, उससे कम जो सीटें जीते वो पहुंचे विपक्ष में, जिसको हम ऑपोजिशन कहते हैं। ये विपक्षी पार्टियां हो गई ना। तो ये इनका भी रोल है, इनका भी फंक्शन है। इनका फंक्शन है चेक्स एंड बैलेंस का। नहीं तो फिर तो गवर्नमेंट बेलगाम हो जाएगी, अपने हिसाब से कुछ भी करने लगी। ये एक एक मैटर्स पे क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट के, उस पे मॉनिटर करते रहना। जहां गवर्नमेंट कोई गलत स्टेप लेने पा रही है या स्टेटमेंट दे रही है, तुरंत ऑपोजिशन। दूसरा, ऑपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट में आपने देखा होगा क्वेश्चन आवर होता है। उस क्वेश्चन आवर में लगातार ये सवाल पूछते रहते हैं कि आपने यहाँ फंड क्या अलॉट किया, कितना खर्च किया, इस बारे में आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से वो एक मॉनिटर उन पे कैच बनाए रहते हैं। तो विपक्ष का भी मजबूत होना लोकतंत्र के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है। देन वी हैव पॉइंट नंबर 6 दैट इज शेप पब्लिक ओपिनियन। हमारी जो जन भावनाएं हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हो शेप पब्लिक ओपिनियन। माने हम लोग का जो पब्लिक का ओपिनियन है उसको शेप करते हुए आगे बढ़ना। मीन्स किसी एक ग्रुप, किसी एक समुदाय या किसी जगह कोई डिमांड उठी
तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज जो वहाँ की हैं वही लेकर आगे बढ़ती हैं और वो पब्लिक ओपिनियन बनते चला जाता है और बात आगे बढ़ती है। जैसे यहाँ पर आपको मैं रीड करके बता दूँ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है, मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स एंड एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज समटाइम लॉन्च मूवमेंट ऑल्सो, मतलब जो विपक्ष में हैं, जो राज नहीं कर रहे हैं, कोई एक मुद्दा मान लो हुआ, जैसे राजस्थान में गुर्जर या जाट लोगों को आरक्षण के लिए, तो उस समुदाय ने डिमांड की कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें भी शामिल किया जाए। अब कुछ पार्टियों ने वहाँ के उस मुद्दे को शेप कर लेना पब्लिक ओपिनियन, उसी को लेके आगे बढ़ गए, धरना प्रदर्शन, रैली, रेलवे लाइन ब्लॉक कर देना, इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाते चले गए कि वो एक मुद्दा बन जाए, एक मूवमेंट बन जाए। तो उन्होंने उनके, चाहे वो गलत था वो खैर, क्योंकि इस तरीके से सभी पार्टीज खड़ी हो जाएंगी सभी ग्रुप के लिए अगर आरक्षण के लिए, तो बचेगा कौन फिर। तो वहाँ गलत था, लेकिन मैं यहाँ चूंकि एग्जाम्पल मैंने कहा सिर्फ शेप पब्लिक ओपिनियन का देने का, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। लास्ट फंक्शन जो है वो है हमारा 7th फंक्शन। एक्चुअल में यहाँ एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, है ना, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। एक्चुअली इसको आप ऐसे कह सकते हो, इस टॉपिक को लास्ट टॉपिक है समझने के लिए, फंक्शंस का लास्ट टॉपिक है कि एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज हो गई और ये हमारा बीच में कॉमन पीपल हो गए और इधर जो है गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट मशीनरी हो गई। चूंकि चुनाव हो गए, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पदों पर पहुंच गया। अब साधारण आदमी के लिए एक्चुअली इधर जा पाना डायरेक्ट बहुत आसान नहीं होता है कि वो किस टाइम कहाँ मिलेंगे, ऑफिस में, पार्लियामेंट में तो आप जाके मिल नहीं सकते हो। तो एक्चुअल वे में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब इसको यहाँ समझ लिया जाए, ये तो 3 पार्ट्स थे। अब ये कर क्या रहे हैं, ये अगर इधर हमारा कॉमन पर्सन था, जो है कॉमन सिटीज़न कह सकते हो, इसके लिए इन्होंने एक लिंक सा तैयार कर दिया। अब इसको आप लिंक कह सकते हो, इसको आप ब्रिज कह सकते हो। इस गवर्नमेंट मशीनरी तक का ये जो लिंक बनाया, वो किसने बनाया, वो बनाया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। मतलब इन पॉलिटिकल पार्टीज से मिलना बहुत ही आसान है किसी भी व्यक्ति के लिए। लोकल पार्टी लीडर आपको गली मोहल्ले में कहीं मिल जाएंगे, आप उनसे मिल के अपनी बात कह सकते हो और कह सकते हो कि हमें ज़रा मंत्री जी से मिलवा दीजिए, या हमारी ये डिमांड है, मांग पत्र है, वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो इनके थ्रू वो चीज़ आसानी से गवर्नमेंट मशीनरी तक पहुँच जाती है, अधिकारियों तक पहुँचाना, मंत्रियों तक पहुँचाना, हर एक लेवल पे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक फंक्शन और भी है कि वो एक्सेस कराएं गवर्नमेंट मशीनरी तक, जो गवर्नमेंट सरकारी जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पूरा, उस तक साधारण आदमी की पहुँच बनाने के लिए वो एक ब्रिज या एक लिंक का काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे विच वी हैव स्टडीड। आगे नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग नेसेसिटीज़, हाउ मेनी पार्टीज, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ेंगे। और आज आप में से कोई भी जो बच्चे हैं, टास्क फिर से शुरू किया जाए, थोड़ा सा कमेंट्स आए, भरपूर आए, ज़्यादा दिन बाद वीडियो जा रहा है तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत से कमेंट्स आए। आज का टास्क सिर्फ आपको दूंगा मैं कि आपको कोई भी 2 फंक्शंस के सिर्फ नाम लिखने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिर्फ 2 फंक्शंस के नाम, और अपना नाम नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा। जो अपना नाम, आईडी का नाम कोई भी हो, डजंट मैटर, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। तो इसको फिर सीरीज़ में लाया जाएगा। टिल देन गुड बाय।